नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार, मोदी जी का एक और बड़ा इवेंट। स्थान राजस्थान का बालोतरा जिले का पचपदरा इलाका कस्बा। पचपदरा में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था और मौका था पचपदरा की रिफाइनरी के उद्घाटन का। बस मौका ही चाहिए, मौका जैसे ही मिलता है आयोजन बड़ा कर दिया जाता है, आदेश जारी हो जाते हैं। हालांकि जो आदेश जारी हुआ था भीड़ जुटाने के लिए वो लीक भी हो गया है और लीक जो हुआ है वो हम आपको दिखा भी देंगे। ये रिफाइनरी इस देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं। ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस बड़ी उपलब्धि के पीछे जाना होगा। जब फीता कटता है, इवेंट होता है, तो लोग पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं। इस पचपदरा रिफाइनरी की नींव सोनिया गांधी ने रखी थी। ये पचपदरा रिफाइनरी अशोक गहलोत का विजन था। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का ज्वाइंट वेंचर। एचपीसीएल को साथ ला करके 74-26 का की हिस्सेदारी करके राजस्थान सरकार और एचपीसीएल एक रिफाइनरी लगावे, देश की बड़ी रिफाइनरियों में से एक रिफाइनरी हो। तो विजन अशोक गहलोत का, सरकार यूपीए की और शिलान्यास सोनिया गांधी के हाथों से। 13 साल लगा दिए, 5 साल तक इस महत्वाकांक्षी योजना में ईंट नहीं रखने दी। 14 में सरकार नरेंद्र मोदी की आई, 2018 तक उस पर ईंट नहीं रखी गई। आप सोचिए, जिस विजन पर 2013 में सोनिया गांधी ने कदम आगे बढ़ा दिया और शिलान्यास किया, 2018 में मोदी ने उसका दोबारा शिलान्यास किया। ये हकीकत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब रिबन कटता है तो ये गोदी आप देखते हैं ना, मैदा वैदा लगा सब बैठ जाते हैं झाड़ पोछ करके कि हम एंकर हैं, हम खबर बताएंगे। अरे खबर नहीं बताते, सब भाट चाण सब इनके आगे फीके हैं। ये पोत मैदा बेसन बैठते हैं और ये खाली स्क्रिप्ट बताते हैं जो साउथ ब्लॉक से आता है, वो हिरन बल। देखो मोदी जी ने विकास कर दिया, विकास कर दिया। खैर चलिए, विजन कांग्रेस का, सोनिया गांधी का शिलान्यास, सब कुछ होते हुए भी हम दे देते हैं क्रेडिट। उस दिन कौन, नरेंद्र मोदी कह रहे थे ना, ब्लैंक आपको मैं चेक दे देता हूं, ब्लैंक विज्ञापन में फोटो छपवा दूंगा, आप लोग बिल पास करवा दीजिए। हम छोड़िए, वहां तो फर्जी था, यहां हम कह रहे हैं कि फोटो अपनी छपवा लो। लेकिन उस इवेंट के चक्कर में कहीं आपने बर्बादी तो नहीं कर दी? क्योंकि सवाल तो खड़े होंगे, रिपोर्ट क्या आएगी? यहां पर तो प्लेन क्रैश में मर गए इतने लोग, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन होता, उससे 24 घंटे पहले पचपदरा रिफाइनरी जल गई, भयंकर आग लगी और धुआं धुआं हो गया। ये विषय हो सकता है आप लोग को रोचक न लगे, क्योंकि इसमें राजनीति सियासत नहीं है, काम की बातें हैं, देश की बात। देश का पैसा लगा है, 80,000 करोड़ रुपए के करीब लगा है पचपदरा रिफाइनरी। ये सब विषय करने में मुझे तो अच्छा लगता है, मजा आता है। इसमें तथ्य है, बहुत सारा रिसर्च करना होता है, बहुत सारी बातें बताने के लिए नई नई चीजें आती हैं। भयंकर आग, इस समय जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहां पर अभी किसी तरह से आग पर काबू पाए जाने की कोई खबर नहीं है। भाऊ को जोड़ लीजिए, भाऊ साथ में है, भाऊ को जोड़ लीजिए, ले आइए स्क्रीन। स्वागत है भाऊ। मैं सीधा खबर पे आता हूं, हेडलाइन लाइए, दिखाइए। ब्रेकिंग न्यूज, उद्घाटन से पहले ही राजस्थान के पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। आगे चलिए, जरा विजुअल पे आ जाइए, देखिए जरा। ये देख करके मतलब ये दिल कचोटने वाला विजुअल है। ये ये भारत की जो है ना, ये सब खून पसीने की एक एक आदमी की कमाई से ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर न भाजपा का था न कांग्रेस का था। ये पचपदरा रिफाइनरी देश की रिफाइनरी थी।
उद्घाटन से पहले इसमें बहुत गंभीर सवाल होंगे। उद्घाटन से पहले इतनी भीषण आग कैसे लग गई? कल उद्घाटन होना था। कहीं ऐसा तो नहीं है, ये संदेह क्यों न जताया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि इवेंट करने के चक्कर में नरक मचा देते हैं लोग, कहीं उस इवेंट के भेंट तो नहीं चढ़ गई? क्या हो रहा था हमें तो गॉड नोज, हमें तो पता भी नहीं है। जांच की रिपोर्ट पता नहीं कब आएगी, अभी भाऊ से समझेंगे। भाऊ भी इस खबर पे लगातार निगाह बनाए हुए जब से आग लगी है। चलिए ये हो गया। इसके पहले कितनी जोश से तैयारी हो रही थी 2 दिन पहले, मैं 2 दिन पहले का सुनवा रहा हूं, राज्यवर्धन सिंह राठौर को सुनिए। इसको पूरा केस, ये बंगाल चुनाव के पहले इसीलिए 23 को पोलिंग थी फर्स्ट फेज की, कल ये इवेंट था, बहुत कनेक्टेड था सब। सुनिए जरा। तो क्या कहना चाहेंगे शुगर मिल जो रिफाइनरी पीएम चुनाव पे भी कर रही है? देखिए, राजस्थान के अंदर 21 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और एक ऑयल रिफाइनरी जो कई सालों से पिछली सरकार ने अटका के रखी हुई थी उसको तेज गति से आगे बढ़ाया और अब 21 तारीख को उसका उद्घाटन होने वाला है। तो ऑयल का रिफाइनिंग तो होगा ही, साथ में राजस्थान सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एक एमओयू कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से पहले ही, जहां ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होगा। रिफाइनरी रॉ मटेरियल कितना देगी ये इस पे एग्रीमेंट होगा। राजस्थान सरकार ज़मीन आवंटन करेगी उन इंडस्ट्रीज़ को, इस पे एमओयू होगा। तो एक तरह से विश्वास और भरोसा हो जाएगा। आपको ज़मीन भी मिल रही है, आपको रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, तो प्लास्टिक बेस्ड इंडस्ट्री, रबर टायर्स बेस्ड इंडस्ट्री, वो सब वहाँ पे पनपेगी। तो उससे देश को और राजस्थान को फ़ायदा होगा। सर कितना जॉब की अपॉर्चुनिटी खुलेगी लोगों के लिए, बात करेंगे स्पेशली राजस्थान के लिए? देखिए, जब एक ऑयल रिफाइनरी आती है तो उससे हज़ारों चीज़ें एसोसिएटेड हो जाती हैं। आपकी सप्लाई चेन हो गई, आपकी एंसिलरी यूनिट्स हो गई, खाना पीने का हो गया, रेस्ट, इस तरह की हज़ारों चीज़ें आती हैं। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की भरमार है। बहुत से देश हैं वो केवल रिफाइनरी के ऊपर और ऑयल के ऊपर ही वो पनपते हैं। तो आप ये समझिए कि राजस्थान के अंदर अब ऑयल तो शुरू हो ही रहा है, उसके साथ पहले से टेक्सटाइल भी था, एग्रीकल्चर भी था, आपके लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, हर तरह से। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से आज वहाँ तेज गति से काम हो रहा है राजस्थान में, और अब हम एक कदम और बड़ा ले रहे हैं जिसमें रिफाइनरी शामिल है। सुन के कहीं लगा ये इसको कहते हैं राजनैतिक राजनैतिक पाखंड कहें क्या कहें, ये पढ़ा लिखा इंसान कहीं है। कहीं ये लगा। पढ़ा लिखा इंसान है। नहीं, ये पढ़ा बोल लिखा रहा तो है। है भाऊ, हमने तो ये व्यक्तिगत बोल रूप से देखा जब राजनीति में आए थे। एक मैंने बार यही भी कहा। हम्म, ये कह रहा है, मैं इसी के शब्द यूज कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि पुरानी सर मतलब कांग्रेस सरकार ने इसको रोक के रखा था। अरे सोनिया गांधी ने तो शिलान्यास किया था, और 2014 से तो आप आए हो, 2014 से 26 आप हो। ये एचपीसीएल का प्रोग्राम है, लैंड ऑलरेडी आवंटित की गई थी, एचपीसीएल को ही करना था, राज्य सरकार से तरफ से कोई अड़ंगा नहीं था। मैं ये भी बताऊंगा आगे आशीष, अड़ंगा कौन लगा रहा था, ये भी बताऊंगा। मैं आपको पहले जरा हम पूरा पूरी खबर कर ले, फिर मैं बताऊंगा इसको अड़ंगा कौन लगा रहा था। पूरा इसमें बहुत सारा खेल। जरा चलिए अशोक गहलोत को सुनवाइए। अशोक गहलोत जिसका विजन था बेसिकली, जिसका नाम भी लेने से लोग, चलिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए। ये प्रोजेक्ट जिसका मुझे बहुत दुख भी है, मैंने पहले भी कहा कि हमारी सरकार बदलते ही अभी रुकते नहीं 5 साल, तो ये प्रोजेक्ट कभी का हो जाता। 5 साल तो पहले वाले सरकार में जो बीजेपी थी, और 2 साल अब वाले, 7 साल का डिले जो हुआ है, उसके कारण से जो 37,000 का प्रोजेक्ट था, आज वो लगभग 80,000 का स्वीकृत करना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारें बदलते डेमोक्रेसी के अंदर, परंतु कभी भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, उसको बंद नहीं करना चाहिए। उसका नुकसान अल्टीमेटली पब्लिक को ही होता है। और साथ में जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बना बहुत शानदार, इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, मैं
सरकार से मांग करना चाहूँगा, विशेष रूप से स्टेट गवर्नमेंट से, रिको का जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था क्षेत्र डेवलप करने का, वहाँ पर हजारों इकाइयाँ लगेगी पेट्रोकेमिकल के आधार पर। आज राजस्थान के लोगों को जानकारी बहुत कम है कि उसमें क्या क्या संभावना है उत्पादन की। जब तक रिको और स्टेट गवर्नमेंट अभियान चला के नौजवान पीढ़ी को, युवाओं को बताएगी नहीं कि आपको आगे आना चाहिए और वहाँ पे आपको उद्योग शुरू करना चाहिए, तो राजस्थान की बजाय अधिकांश लोग वो आएंगे जिनको अनुभव पहले से ही है, वो इकाइयाँ लगाएंगे, तो यहाँ की युवाओं को लाभ नहीं मिलेगा। ये अभियान के रूप में चलना चाहिए, मेरा मांग है। चलिए, अशोक गहलोत मतलब हालात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। युवाओं को समझाने से पहले भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बताना पड़ेगा, उनको पता भी होगा कि नहीं होगा रिफाइनरी के बारे में इस कुछ। अब जरा मैं आपको टाइमलाइन दिखा देता हूँ, जरा दिखाइए इसका टाइमलाइन। 37,000 करोड़ का ये कैसे पहुंचा 80,000 करोड़ पे, और कहाँ पे रुका है, अभी भाव चर्चा होगी। उससे पहले ये देखिए, मोदी जी आने वाले थे, पहले विज्ञापन देख लीजिए। 79,000 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होगा पचपदरा में। अब चलिए, अब जरा वो लाइए, तो भास्कर ने उसका पूरा टाइमलाइन दिखाया है, वो फोटो दिखा दीजिए, बस उसी से सब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, नीचे से चलिए, नीचे से, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ आना होगा, यहाँ मामला उल्टा है। हाँ, 22 सितंबर 2013 को सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया। मैं फिर कह दूं, यूपीए की सरकार थी, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, अशोक गहलोत का विजन था, और एचपीसीएल के साथ उन्होंने परसेंटेज 26-74 के परसेंटेज पे शेयर पर इस प्रोजेक्ट के बारे में यूपीए सरकार से निवेदन किया, और सोनिया गांधी ने दंड से उसको मनमोहन सिंह ने अप्रूव किया, और सोनिया गांधी ने 22 सितंबर 13 को शिलान्यास किया। उसके बाद सीधा आप देखिए अगली तारीख कौन सी आती है। 22 सितंबर 2013 के बाद ये तारीखें अभी बहुत कुछ खोलेंगी। 16 जनवरी 2018 पीएम मोदी ने दोबारा कार्य का शुभारंभ किया, मतलब दोबारा शिलान्यास हुआ। 2013, 2018, अब ये तारीखें बोलेंगी, तारीखें हम आज बुलवा देंगे, रुकिए। फिर 2 जून 2023 कोविड और देरी के कारण लागत बढ़ी, और फिर ऊपर आ जाइए, भजन लाल सरकार में दूसरा संशोधन हुआ जुलाई में, और 79,000, ये 72,937 था 2 जून 23 को, फिर 79,459 में 80,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 37,000 से चला था और 80,000 करोड़ पे पहुंचा। अब इसमें बताएं, जो शुरुआत आपने देखा इस प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, एक तो नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों से, राज्यवर्धन समेत जितने हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा जरूर एक बात, कि मोदी का विजन और मोदी की शुरुआत वाली कोई योजना हो, जरा फीता उसका भी कटवा लो भाई। ये भी योजना कांग्रेस की विजन और कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की शुरुआत थी। एक लीलाना जगह है बालोतरा में, जो बाड़मेर जो है, बाड़मेर में लीलाना है। इस प्रोजेक्ट के लिए लीलाना को चुना था पहले, लेकिन लीक हो गई खबर। ये जब भी रोड जैसे किधर से निकलनी है, हाईवे किधर से निकलना है, उस सरकार में बैठे अफसर वो खेल कर देते हैं, लीक हो गई। लीलाना में सारी जमीन खरीद ली भूमाफिया नेता और अफसरों ने। जब वहां पर ये रिफाइनरी हो गया प्लान, तो अधिग्रहण के लिए जब पहुंचे, तो वहां पर 1-1 बीघा का 1-1 करोड़ मांगने लगे सब। तो अशोक गहलोत ने, देखिए, जो जहां पर अच्छा होगा वहां तारीफ भी करनी होगी, अशोक गहलोत ने लीलाना को छोड़ दिया और वहां से इसको पचपदरा लेके गए। कहे पचपदरा में सरकारी जमीन थी, कहे जाओ अब तुम लोग लो 1-1 करोड़ रुपए। तो सरकारी जमीन पचपदरा में थी, लीलाना छोड़ करके तब पचपदरा गए थे। अब पचपदरा में इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया, शिलान्यास करवाया सितंबर 2013 में। अब मैं बताऊं, 13 दिसंबर, मुझे तारीख याद है कि राजस्थान उस समय में पूरा, मतलब पूरे इलेक्शन को मैं देखा था, वो किया, हेड किया। तो वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री बनी, और वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री बनी, भाजपा की सरकार आई, और भाजपा की सरकार फंक्शनल होती
क्योंकि उसके वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनते ही लोकसभा चुनाव 2014 का पूरा कैंपेन, मतलब वो जोर शोर से, तो मुख्यमंत्री बनने से पहले से ही कैंपेन चल रहा। फिर लोकसभा चुनाव में देश घूम गया और फिर आए अवतारी अविनाशी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद किसी भी राज्य में, भाजपा शासित राज्य में, विपक्ष के राज्य में तो रोक देना, और भाजपा शासित राज्य में मोदी जी बताते हैं ना, लटकाना, अटकाना और भटकाना, ये जो उनके अपने गुण हैं वो सारा वही भाषण में बताते हैं। तो ये लटकाते और अटकाते रहे। जिन मामलों में जो बीजेपी शासित राज्य थे वहां पर इनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता था, और जो गैर बीजेपी शासित राज्य थे वहां गर्दन दबानी थी। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे करवा दिया। आज भी मैं अशोक गहलोत का स्टेटमेंट बता रहा हूं, दूसरे का नहीं। अशोक गहलोत अभी इस उद्घाटन कार्यक्रम के पहले तमाम भाजपाई राज्यवर्धन और मदन राठौड़ जैसे बहुत सारे, मैं 2 मिनट में बस भाव 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, बहुत सारे भाजपाई अशोक गहलोत पर उंगली उठा रहे थे, अनाप शनाप बक रहे थे। अशोक गहलोत की जुबानी में बता रहा हूं, अशोक गहलोत ने कहा कि इस रिफाइनरी पर अगर मेरे अलावा किसी को बोलने का हक है और किसी को पता है तो वसुंधरा राजे को है, तो वसुंधरा जी बोल सकती है और कोई नहीं बोल सकता है। ये जो बोल रहे हैं इनको पता भी है रिफाइनरी, पता भी है कैसे रिफाइनरी आई, पता भी है क्या सोचा, और वसुंधरा जी से पूछ लो। उनके अलावा अगर कोई बोलेगा तो फिर मेरे सामने आके बोलो, मैं बता दूंगा, सब समझा दूंगा तुम लोग। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के रहते हुए ये, जबकि कुछ मामलों में बहुत वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की ट्यूनिंग रही है, इसमें कोई दुई राय नहीं, ट्यूनिंग रही। प्रदेश पहले उनके लिए राजस्थान हमेशा पहला रहा है, पहले तो रुकवा दिया। ये मोदी शिलान्यास क्यों किए 2017-18 के ओपनिंग में, शुरुआत में जो जनवरी फरवरी में किया? वजह थी कि नवंबर में, अक्टूबर नवंबर से वहां पर चुनाव होने थे, मतलब वहां पर 18 में चुनाव थे एंड में। 5 साल रोक करके नरेंद्र मोदी जन्म से चुनाव, पता नहीं उस समय जब ये जन्मे होंगे तो उस समय चुनाव में क्या करते रहे होंगे मुझे नहीं पता है भाई। बचपन जो लोग देखे हो बताओ, चुनाव में तब भी ये कुछ ना कुछ खुराफात करते रहोगे, इनका लेना देना भले एक भी ना रहा हो, मगरमच्छ वगैरह लेके चले जाते होंगे पोलिंग बूथ पे, कुछ तो करते होंगे। चुनाव जब आए तो ये फिर अवतरित हुए और दोबारा ईंट 5 साल बाद, शिलान्यास के 5 साल बाद ये विकास पुरुष आपका दोबारा शिलान्यास करने गया। सोचिए, ये इसके आगे की कहानी बाबू से मैं इतना तक ये था, बहुत हो गया वक्त बाबू, यही पर। हाँ, यही, हाँ, इसमें कारपोरेट वॉर भी है, इसमें राज्य की अस्मिता भी है, इसमें चुनाव की राजनीति भी है। ये इश्यू शुरू हुआ कि जब बाड़मेर में तेल के भंडार मिले और राजस्थान में क्रूड मिलने लगा, तो वहां पे मंगला करके एक टर्मिनल बना जहां से तेल निकलता था। अब मैं आपको बता दूं कि रिफाइनिंग एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस विश्व में हो गया है, और वो इसलिए हो गया है कि भारत में आज भी रिफाइनिंग का खर्चा जो है क्रूड का, वो 4 से 5 रुपए लीटर आता है, 2 से 3 रुपए तक, और विश्व में ये 5 रुपए का है। तो हमारे यहाँ रिफाइनिंग बहुत अच्छी तरह से होता है। दूसरी बात, जामनगर में जो रिलायंस की रिफाइनरी है वो वन ऑफ द बेस्ट रिफाइनरीज मानी जाती है, जो जिसमें घटिया से घटिया क्रूड भी रिफाइंड होकर अच्छे रिजल्ट देता है। ये जो बाड़मेर में तेल मिला, इसमें से तेल जामनगर जा रहा था। यदि राजस्थान में अपनी स्टेट गवर्नमेंट की खुद की रिफाइनरी लगती है तो बट नेचुरल वो क्रूड उधर चला जाएगा। खेल वो था। अब इस रिफाइनरी की कैपेसिटी 9 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। उसमें से 1.5 लाख टन प्रति वर्ष तो ये राजस्थान का अपना ही क्रूड रिफाइन करेंगे, और 7.5 लाख मीट्रिक टन इंपोर्टेड क्रूड होगा। ठीक है, इसके पहले जामनगर 9 लाख नहीं, 90 लाख, 9 मिलियन है, 9 मिलियन, 9 मिलियन है, सॉरी 9 मिलियन मीट्रिक टन, 9 मिलियन मीट्रिक टन। और
ये 1.5 मिलियन मीट्रिक टन है, ये जो मिलियन मीट्रिक टन है बराबर है, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो उसमें ये हुआ कि पहले एक पाइपलाइन डली थी, सीधी जामनगर जाती थी, यहां से तेल लेके, क्योंकि ये क्रूड हेवी था तो वो हीटिंग करते हुए लेके जाती थी, ताकि उसकी लिक्विड फॉर्म, यदि सॉलिड हो तो उसको हीट करो तो पतला होता है, थोड़ा सा हीट से डेंसिटी कम होती है, तो उसको ये सारी व्यवस्था थी। अब वो तेल इस रिफाइनरी में आएगा। एक वो भी कारण था, मतलब वहां बहुत चर्चा है। मेरी एक बहुत उच्च अधिकारी से बात हुई, तो उसने मुझे कहा कि आप तो जानते हैं किसका इंटरेस्ट है अशोक जी, और उसने फिर खुल के बोला कि ये हुए, ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये रिफाइनरी शुरू होगी। इस रिफाइनरी में जहां आग लगी है वो बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, उसको कहते हैं CDU, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट। यही हार्ट है रिफाइनरी का। ये वही एरिया है वो जहां क्रूड को गर्म किया जाता है, और जब वो क्रूड गर्म होकर उसकी बाष्पीकरण हो जाता है तो अलग अलग लेवल पे जो चीजें निकलती हैं, उसमें केरोसिन भी निकलता है, विटामिन भी निकलता है, एविएशन फ्यूल भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, नीचे प्लास्टिक दाना भी, ये सारा चीज जो है उसमें से निकलता है। उस टावर में आग लगी है और भीषण आग है। इस आग के पीछे मुझे अभी भी लगता है, हो ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन इस आग के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है, ये देखना होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री, यदि कल प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो सुरक्षा के बहुत जबरदस्त प्रतिबंध होते हैं। ऐसे में वहां पे यदि क्रूड ऑयल का ऑलरेडी 2 महीने से वो यूनिट चल रहा है, 2 महीने से वो डिस्टिल भी कर रहा है, वहां एकाएक आग लगने का कारण क्या? ये वहां के एक उच्च अधिकारी ने मुझे बोला कि अशोक जी, ऐसा तो हम खुद ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब हम बोल नहीं सकते खुल के। पॉइंट वो हो गया। अब क्या हुआ, ये आने के बाद यहां से मंगला, जहां से क्रूड तेल निकलता है, वहां से लेकर यहां तक की 74 किलोमीटर की 12 इंच की पाइपलाइन डली थी इस पाइप प्रोजेक्ट तक। और फिर यहां से ये तेल यदि जो इंपोर्ट होके जो आएगा, जो शिप कांडला पोर्ट से आएगा, उसके लिए 487 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछी थी, क्रूड पाइपलाइन से आएगा। और फिर फिनिश प्रोडक्ट पालनपुर टर्मिनल पे जाएगा ऑयल के, उसकी अलग पाइपलाइन दली है। ऐसे 3 पाइपलाइन पे यहां काम हुआ है। यहाँ पे जो कह रहे थे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि हमने IRT, जो उनका राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो यूनिट है, जो इन उद्योग विभाग को डेवलपमेंट का देखता है, जैसा कई जगह MIDC होती है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वैसा इनका रेट्स बोलते हैं उसको। उसने वहां बहुत बड़ा प्लान उन्होंने किया था। उन्होंने इतने यूनिट्स वहां पे थे, उन्होंने जमीनें ये कर दी थी। अब इस सरकार ने जरूर एग्रीमेंट किए हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट जो है वो अब एग्जीक्यूट होंगे जब ये रिफाइनरी चालू होगी। पहले रिफाइनरी का काम रुक गया था, 2 महीने पहले उद्घाटन होना था, किसी कारण से अवॉइड हो गया। अब ये उद्घाटन की डेट आ गई तो आज आग लग गई। कुल मिलाकर इस यूनिट को 2 चीजें हैं इसमें। ये 37 लाख का प्रोजेक्ट 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 80,000 करोड़ का कैसा हो गया? ये 5 साल, जो 13 से 18, इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ? आगे इसको रिफाइनरी में इतना क्यों टाइम लगा? क्या किसी का वास्टेड इंटरेस्ट था? सरकार दोनों, यहाँ पे HPCL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी, मतलब नवरत्न में से एक है। वहां राजस्थान गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम था, या कोई प्राइवेट वेंडर नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ, किसका इंटरेस्ट था? क्या हुआ ये देखना है, इतना लेट क्यों हुआ? दूसरी बात, इसका प्राइस एस्केलेशन, और उसके बाद ये लगती हुई आग। क्या कोई चाहता है कि यहाँ रिफाइनरी नहीं हो? क्योंकि यदि मंगला का आउटपुट बढ़ता है क्रूड का, तो ये एडिशनल कैपेसिटी है, पहला फेज का उद्घाटन है, इसकी एडिशनल कैपेसिटी जो है वो करीब करीब 10 लाख मीट्रिक टन और बढ़ सकती है। 10 लाख, 10 मिलियन मीट्रिक टन, और ये बढ़ सकता है इसका रिफाइनरी का कैपेसिटी। और ये वो रिफाइनरी है जो किसी भी गंद क्रूड की, लो ग्रेड क्रूड को भी सुपर फाइन ग्रेड
प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है। BS6 क्या वो ये बोलते हैं जो ये ये जामनगर के रिलायंस के बाद भारत की हाँ। दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो उसके कंपटीशन में उसके जैसी खड़ी है। ये सारी चीजें सामने आई हैं जब इसको डिटेल में देखा तो। वो तो ठीक है कि वहां पे अभी भीड़, हमने तो पहले आज कई कार्यक्रमों में हमने कहा कि मोदी जी के तो जुगाड़ सिस्टम है, जब मोदी जी को अपने दिए हुए भाषण को अच्छा कहलाने के लिए भाड़े के लोग लगते हैं, तो यहाँ पे भाषण सुनने के लिए भी भाड़े के लोग लाया जाता है। फिर वो लेटर आपने मतलब आपके पास आ गया है लेटर, दिखा देते हैं लेटर भी। हाँ लेटर दिखा दो भाई, दिखाई दो लेटर अब आशीष जी, फिर उसका आशीष जी उसमें बताएंगे लेटर की डिटेल्स। देखो ये जालोर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक जालोर प्रेषित समस्त निजी विद्यालय संस्था प्रधान जिला जालोर। विषय दिनांक 21/4/2026 को रिफाइनरी पचपदरा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रम के संबंध में स्कूल बसें उपलब्ध करवाने बाबत उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार का दिनांक 21/4/26 को बालोतरा जिले में यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम में जालोर जिले से आम जन और लाभार्थियों की अत्यधिक संभावित आमद के मद्देनजर जिला जालोर से लगभग 550 से अधिक बसों की व्यवस्था की जानी है। 550 से अधिक बस एक जिले के टारगेट में रखा गया है। आप सोच लीजिए, मतलब पूरे राजस्थान से इसका मतलब 20,000 बस के आसपास का टारगेट होगा। 550 से अधिक बसों की व्यवस्था की जानी है। जालोर जिले में आवश्यकता के विपरीत उपलब्ध बसों की संख्या काफी कम है। देखिए बहुत कम है। इस कारण शेष बसों की पूर्ति आपके विद्यालय द्वारा संचालित बसों द्वारा किया जाना अति आवश्यक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है, सीधा निर्देश है कि उक्त कार्यक्रम का सफल आयोजन करने हेतु जिला परिवहन अधिकारी जालोर को यथा आवश्यकता अनुसार बसें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक जालोर। ये है आदेश। यानी बच्चे पढ़े लिखे ना, आपके बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं जरूरी है, स्कूल में छुट्टी रहेगी। मोदी जी का ये रविवार या शनिवार नहीं जब स्कूल की छुट्टी होगी या कोई नेशनल हॉलिडे नहीं है, ये मंगलवार का दिन है, वर्किंग डे है, और यदि स्कूलों की बसें लगाई दी जाएगी तो बच्चा एक दिन स्कूल में बंद रहेगा। क्या विडंबना है। एक जगह कॉलेज बोलता है बच्चों को कि भाई तुम जाओ, प्रधानमंत्री एरोड्रम का उद्घाटन कर रहे हैं, वहां जाके भीड़ का हिस्सा बनो तो तुम्हें 2 दिन की प्रेजेंट्स लगवा देंगे, ठीक है। और एक जगह प्रधानमंत्री के भाषण के सुनवाने के लिए आपकी बसें खाली चाहिए, बच्चे एक दिन अपसेंट रहेंगे स्कूल से। ये हमारे देश का भविष्य की बात करते हैं। और ये प्रधानमंत्री के लिए जो भीड़ है, जनसागर उमड़ रहा है, लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, और जबरिया डंडे मार मार के लोगों को प्यार दिलवाने के लिए, पहलवानी प्यार है इनका भाई, पहलवानी प्यार है। प्यार कर नहीं तो मारूंगा, और पहलवानी प्यार करके लोग आते हैं। ये बस ऐसा ही एक लेटर गुजरात से भी है। अब कितने लेटर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी लेटर दिखाया था आपने कई बार, पिछली बार भी। सारे लाभार्थियों को इकट्ठा करे और टारगेट दिया गया था, इतना जरूर कर लेना एक एक को। अब ये तो एक हो गया स्कूल की बसें का, लेकिन उसने उस लेटर में ये भी लिखा है कि सरकार के पास बसें कम है, मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें तो पहले ही लगी हुई थी। हाँ। तो मंगलवार के दिन उस क्षेत्र में, उस जिले में किसी भी ग्रामीण को कहीं आवागमन करने के लिए कोई सरकारी बस नहीं मिलेगी, क्योंकि बसों की ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर में लगी हुई है। हाँ सब। मंगलवार को आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, कचेरी नहीं जा सकते, कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि बसें बंद है भैया। सारी बसें लगी है प्रधानमंत्री की सेवा में। जबरिया सुनो, गजब गजब की प्लानिंग है। और खुलेआम लेटर भेज के, बोल के नहीं, फोन करके नहीं, लेटर भेज के। और स्कूलों की औकात है साला मना करे बसें देने से, सवारी नहीं उठता। क्योंकि फिर आरटीओ आपकी बस ये करेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट आएगा, कोई नगर पालिका वाला आएगा कि तुमने स्कूल में एक दीवार एक इंच ऊपर क्यों गई, इसको तोड़ना पड़ेगा। कई तकलीफें होगी, इसलिए भैया दे दो, बच्चे दे दो, बच्चे को स्कूल को छुट्टी कर दो, प्रधानमंत्री आ रहे छुट्टी, चलो एंजॉय करो।
चलिए। और बड़े बड़े विज्ञापनों का जो खर्चा हुआ करोड़ों रुपए का वो छोड़ दीजिए। मैंने तो ये बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार का विज्ञापन दिखाया आपको, जिसके रेट भी ये बहुत हाई सब रहते हैं। करोड़ों का विज्ञापन जाता है, लेकिन उस सब कुछ हो गया, करोड़ों रुपए बर्बाद भी हो गए, विज्ञापन तो चला गया, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, आग भी लग गई, रिफाइनरी पर पता नहीं किसका साया है, जहां जहां चरण पड़े। अब आगे क्या बोले हम, हमको हाँ, इजाजत दीजिए। हाँ, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।